चीज अगर शुरू हो जाए तो फिर सारा सारा दिन टीवी के आगे बैठे हैं, सारा दिन टीवी के आगे, बीवी के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। बीवी भी टीवी के आगे और शौहर भी टीवी के आगे। तो वो मैच देख रहे हैं, फिर मैच जब खत्म होता है तो फिर उस पर जो तबसरे होते हैं उनमें टाइम वेस्ट। फिर उसके बाद कोई जीत गया वर्ल्ड कप में, हार गया तो फिर वो खिलाड़ियों के जो इंटरव्यूज़ आते हैं कि असल में वो आफरीदी ने इस दफ़ा कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, असल में वो थोड़े से एक्चुअली कुछ जहनी दबाव में थे और कुछ मैच फिक्सिंग भी हुई है, कुछ नहीं हुई है। इंतहाई फजूल चीज़ों में टाइम। दुनिया के सबसे फजूल लोग फनकार और उसके बाद खिलाड़ी होते हैं, याद रखो, जिनको दुनिया सबसे ज़्यादा इज्जत दे रही है। ये मेरा मलफूज जहन में बिठा लें। सबसे फजूल तरीन कौम दुनिया की, जो लोगों का सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करती है और गैर जरूरी चीजों में बल्कि गुनाहों में लोगों को डालती है, वो है एक्टर, फनकार और अदाकार, गुलूकार, फनकाराएं, अदाकाराएं। ये टाइम वेस्टिंग का सबसे बड़ा जरिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाने वाले कौन लोग हैं? खिलाड़ी। समझ रहे हो? पहले मैचेस होते हैं घंटों घंटों, उसके बाद उन पे क्या चलते हैं? तबसरे। पाकिस्तान क्यों हारा, एक्चुअली ये हुआ था, उसने जो है ना वो फील्डिंग में थोड़ी सी, मैं तो पहले ही कह रहा था, वो मुझे तो खिलाड़ियों के नाम भी नहीं आते ना। आफरीदी अभी चल भी रहे हैं कि रिटायर हो गए? रिटायर हो गए, अच्छा। तो और कौन सा था? शोएब मलिक, शोएब अख्तर, स्पीड अख्तर नाम रखा हुआ था लोगों ने उसका। तो वो जनाब आजकल असल में उसकी कमर में पेन था, असल में ये था, फलाना डेम। छोड़ो यार, गेंद और बल्ले का डंडे से गेंद उठा के बाहर फेंक दी, निकल गई, ठीक है, नहीं निकली तो हार गए। क्या हो गया इसमें? इतना क्यों इसको सर पे मुसल्लत कर रहे हो? इतना क्यों इज्जत जिल्लत का मयार समझ रहे हो? भाई क्रिकेट में होता है क्या है, गेंद उठा के लाएगा, वो 3 डंडे खड़े हुए हैं, उसका दिल चाहेगा इन 3 डंडों के अंदर में गेंद जाए, और सामने जो डंडा लेके खड़ा हुआ है वो कहेगा नहीं, गेंद को उठा के कहां फेंकूं? तो कभी फेंक देता है, कभी नहीं फेंकता। फेंक गया तो हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा हल्ला गल्ला हो गया, नहीं फेंका तो चलो हाँ तो कोई बात नहीं यार, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पता नहीं क्या समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान पे कोई बॉर्डर पे जंग हो रही हो, उसमें इतने जज्बाती नहीं हो जाते। गेंद और बल्ले के साथ आपके ऐसे जज्बात, खुदा की कसम, इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। अलिहादा खुलिक़्तुम, इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह क़यामत के दिन कहते हैं मैं पूछूंगा क्या तुमने ये गुमान कर रखा था हमने तुमको बेकार पैदा किया है? इन फालतू चीजों में इतनी दिलचस्पी, इतनी दिलचस्पी। अफा हसिबतुम, भाई मसजूद मलाइका है, इंसान को दुनिया में लाने के लिए इंतजाम किया गया है, ये इत्तेफाक से पैदा नहीं हुआ। पूरी कायनात इंसान के लिए सजाई गई है, पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई गई है। फिर जब पैदा किया, फरिश्तों को एतराज हुआ कि क्यों? अल्लाह ने कहा आलमु मा ला तालमून, इसके बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो, बहुत अजीम मखलूक पैदा कर रहा हूं। फरिश्ते जब ये देखते होंगे कि क्रिकेट के छक्कों पे कैसा 2-2 फुट उछल रहे हैं ये पूरी कौम, और चौकों और छक्कों पे जनाब ऐसे इनके जज्बात, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई खुशी से पागल हो रहा है, किसी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो फरिश्ते कहते होंगे अल्लाह इसको सजदा कराया तूने, इससे ज्यादा मुहज्जब तो हम हैं। नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जो हर वक्त बावजू हो के तेरी हम्दो सना करते हैं, इसको बना दिया तूने मसजूद मलाइका। अल्लाह को पता था ऐसे लोग होंगे, इसलिए अल्लाह ने कहा आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूं जो वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? इसके अलावा भी कुछ लोग होंगे, सारे ऐसे नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई सारा दिन इन्हीं फजूलियात से फुर्सत मिलेगी तो अल्लाह के पैगंबरों की दावत सुनने का टाइम मिलेगा आपको। उन्होंने क्या कहा है, हम क्यों दुनिया में आए, क्यों पैदा हुए, हमसे किन बातों का क़यामत के दिन सवाल होगा। इन सवालात की तैयारी के लिए टाइम नहीं है, सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो तैयारी के लिए कहां से टाइम होगा? यही वजह है कि बड़े बड़े फनकार और गुलूकार हमने देखे हैं कि जिनको जब समझ में बात आई तो उन्होंने शोबिस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सईद अनवर को देखो, खिलाड़ी था ना बहुत बड़ा,
ऐसी तौबा की है कि अब उसका नाम भी कहीं प्लेयर के तौर पर बोलते क्यों नहीं। और भी बहुत ने तौबा की, मगर की थोड़ा थोड़ा टच में। चलो अच्छा है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, कोई कोताही है तो अल्लाह माफ करे, कुछ तो आए। लेकिन सईद अनवर जो है ना खिलाड़ी, उन्होंने पलटा कैसा खाया है, बोलो भाई। छोड़ दो, तौबा की है तो बस सब कुछ। आज हमारे किसी नौजवान को गेंद और बल्ला पकड़ा दो, वो इस उम्मीद पे खेलना शुरू कर देता है शायद मैं भी बैनुल अक़वामी टीम का हिस्सा बन जाऊं, नेशनल अपनी कौमी टीम का हिस्सा बन जाऊं। हमारे महल्ले में एक साहब थे, वो टीम में शामिल होने की कोशिश की। उस नौजवान ने बहुत मेहनत की, फुटबॉलर था वो, तो जो फुटबॉल की जो टीम है ना, वो चाहता था मैं ऊपर सतह पे जाऊं। कई साल उसने फुटबॉल में लगाए, एक्सरसाइज, और इतना बेहतरीन फुटबॉलर बन गया था, मगर उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो मेंटली क्या हो गया, सेटिंग आउट। तो उससे कोई बोले कि भाई तुम तो क्रिकेट की ज्यादा हमारे यहाँ मुल्क में वैल्यू है फुटबॉल से। उससे कोई पूछे कि तुम तो फुटबॉल में जा रहे थे, नहीं जा सके, तुम्हारा मेंटल, तुम्हारी सेटिंग आउट हो गई। हम ऐसे खिलाड़ियों को भी जानते हैं जो ऊपर तक पहुंच चुके थे, मगर उन्हें छोड़ दिया बिल्कुल। तो जब बात समझ में आ जाती है तो बादशाह छोड़ना भी आसान, खेल छोड़ना या फिल्म इंडस्ट्री से तौबा करना ये तो बहुत बात की चीज़ है। वो बादशाह से भी तौबा कर लेते हैं अगर जुल्म कर रहे हो। और जब बात समझ में नहीं आती तो मेरे भाई फिर देखते रहो सारा सारा दिन टीवी के आगे क्रिकेट के मैच। और जब मैं बयान करता हूँ तो बोलते हैं इन मौलवियों को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है हमारे क्रिकेट देखने से। मेरे बयान हुआ तो उस पर ऐसे ही कमेंट्स आए थे लोगों के कि मौलवियों को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही। हम अगर मुल्क की मोहब्बत में क्रिकेट के मैच देख रहे हैं तो क्या जा रहा है, मुल्क की मोहब्बत में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह रहे हैं इसमें कौन सा नाजायज है, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। कोई विजन बनाओ, कोई मकसद बनाओ, उस मकसद तक पहुंचने की कोशिश करो, और उस मकसद के दरमियान में जो भी चीज रुकावट बनेगी उस रुकावट को अपने रास्ते से हटा दो। बोले हमने ये हदफ है, यहां तक पहुंचना है, इसमें क्रिकेट रुकावट बन रहा है उसको लात मार दो, इसमें ड्रामे फिल्में रुकावट बन रहे हैं हटा दो उसको रास्ते से। और अगर कोई विजन ही ना हो, कोई मकसद ही ना हो, फिर देखो भाई, क्योंकि फिर तो लाइफ को एंजॉय करना है तो फिर क्रिकेट भी देखो, फिल्में भी देखो, बल्कि मैं कहता हूं फिर गुटके भी खाओ, और फिर थोड़ा सा सुट्टे मुट्टे भी लगाओ, और फिर पीने पिलाने का जो लोग कहते हैं, मैं नहीं पीता अल्हम्दुलिल्लाह, जो पीने वाले हैं वो कहते हैं पीने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है, वो फिर पियो। क्या करो भाई, पियो, फिर उसमें बहुत मज़ा आता है, सुना है। ठीक है, तो फिर तमीज़ से मज़े उड़ाओ ना, फिर ये क्या आधे तीतर आधे बटेर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोमिनीन कामयाब हो गए जो नमाजों में खुशू पैदा करते हैं और लग़वियात से एराज़ करते हैं। लगव काम जिसका ना दीन का कोई फ़ायदा ना दुनिया। मैं आपको एंटरटेनमेंट से या तफरी से मना नहीं कर रहा, टाइम वेस्टिंग से मना कर रहा हूँ। तफरी वो करो जो सेहत के लिए भी अच्छी हो और उसमें कुछ नॉलेज भी हो आपको। क्रिकेट की नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं है। एक साहब कह रहे मुझे सब पता है कि ज़हीर अब्बास ने कितने छक्के मारे थे, मियां दाद ने कितनी सेंचुरियां बनाई थी, और पूरी रिपोर्टें पुराने प्लेयर के बारे में भी सबका पता है। ऐसे लोग होते हैं, इतनी दिलचस्पी है क्रिकेट से, जो पूछो बताएंगे। मैंने कहा मेरी नज़र में इन चीज़ों से जाहिल रहना, ये मालूमात से छोड़ दिया। क्रिकेट खेलना बुरा नहीं है, खेलो, आप मैदान में जाके खेलो, एक खेल है, एक जायज़ तफरी है। लेकिन बैनुल अक़वामी मैचेस में जो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है और सारा सारा दिन टीवी के आगे बैठकर दिल की धड़कनें, ऐसी धड़कन तो लोग अपने बाप और माँ को नहीं देते, पूरे दिल निकाल के मेज़ पे रख देते हैं सामने। क्या आफरीदी तुम्हारे हाथ में है ये दिल, तुमने छक्का मार दिया तो ये दिल धड़केगा, वरना ये दिल, इतना बावला होने की ज़रूरत बोलो भाई नहीं। टाइम वेस्टिंग है, हलाल हराम की बात नहीं है, क्रिकेट को नाजायज कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन ऐसी चीज में टाइम क्यों जाया कर रहे हो जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया। तो आप जायज तफरीहात में वक्त लगाएं, उससे क्या होगा, उसके दुनिया के भी फायदे